मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब निश्चयाभासी जीवों की चर्चा कर रहे हैं। निश्चय 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 तो मुक्ति का कारण होता है, ऐसा जानकर जो लोग उलझ गए हैं, जो लोग मिथ्या मान्यताओं का पोषण करते हैं, ग्रहित मिथ्यात्वी हैं, न केवल उनकी मान्यताएं उल्टी है अपितु उनकी प्रवृत्तियां भी उल्टी है। निश्चयाभासी जीवों की मान्यता और निश्चयाभासी जीवों की प्रवृत्ति, इन दो बिंदुओं के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। निश्चयाभासी जीव की मान्यताएं अलग प्रकार की थी और प्रवृत्तियां अलग प्रकार की थी। विगत दिनों से जो प्रकरण चल रहा है वो उनकी प्रवृत्ति के संदर्भ में चल रहा है, स्वच्छंद वृत्ति के संदर्भ में चल रहा था। इसके पहले जो प्रकरण दिया था उसमें उनकी मान्यताओं संबंधी प्रकरण था। 4 प्रकार की मान्यताएं बतलाई थी। यह निश्चयाभासी जीव अपने आप को संसारी होते हुए भी सिद्ध समान मानता है। वर्तमान में अल्पज्ञ होते हुए भी केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है। रागादि होते हुए भी अपने आप को रागादि रहित मानता है। द्रव्य कर्म नौ कर्म का संबंध होते हुए भी अपने आप को उनसे भिन्न जानता है। ये 4 मान्यताएं बतलाई थी पीछे, और 5 प्रकार की स्वच्छंदता बतलाई उसके बाद वाले प्रकरण में। स्वच्छंदताएं तो शायद आप लोगों को याद भी होगी। स्वच्छंदता का पहला प्रकरण था शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरा था गुणस्थानादिक मार्गणास्थान त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है कि भैया विकल्प बहुत हैं। फिर तीसरा पॉइंट कहा था तपश्चरणादिक करने को क्लेश ठहराता है, भैया बहुत क्लेश है इसमें तो। फिर चौथा पॉइंट था व्रतादिक को बंधन में पड़ना ठहराता है, व्रतादिक करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। और 5वां पॉइंट था पूजा प्रभावनादिक कार्यों को शुभाश्रव कह करके हेय कहता है। बातें तो सभी बिल्कुल सही थी। आत्मा सिद्ध समान भी है, केवल ज्ञान रूप शक्ति भी अंतर में मौजूद है, रागादि रहित भी है, और समझ लीजिए आप तपश्चरणादिक यदि ज्ञान के बिना हो तो क्लेश रूप है। व्रतादिक में के साथ में यदि तत्व बुद्धि नहीं हो तो बंधन है। पूजन प्रभावनादि कार्य सच में हैं तो शुभाश्रव ही। बातें तो सारी उसके द्वारा कही गई सच थी, लेकिन इन बातों को कहते समझते हुए वो स्वच्छंद होता है, प्रॉब्लम वहाँ थी। अब देखिए एक और सुंदर प्रकरण यहाँ इन्हीं निश्चयाभासी जीवों के संदर्भ में दिया है। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव। अब यहाँ प्रवृत्ति और मान्यता को मिला करके बात कर रहे हैं। मतलब ये प्रवृत्तियों की तरफ जिनका ध्यान कुछ नहीं है, केवल निश्चयाभास ही जिनके जीवन में दिखाई देता है, वे किस प्रकार के होते हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की होती है। अब उसी केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते हैं। पेज नंबर है 206, 206 नंबर पेज। देखो जरा हालत क्या है इसकी।
एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। ओहो, बातें तो ऐसी लगती है जैसे ज्ञानियों की बातें हों। बातें तो ऐसी लगती हैं जैसे भाई साहब ये तो बहुत पहुंचा हुआ ज्ञानी लग रहा है? शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। बात तो लग रही है, बात तो 100% सच्ची लग रही है हमारे को। शुद्ध आत्मा को जानने से ज्ञानी, शुद्ध आत्मा को जानने से ज्ञानी। बोले सारे अंग पढ़ो, 9 पूर्व रटो, लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो बोले अज्ञानी है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। कितना भी ज्ञान हो वो ज्ञान कार्यकारी नहीं है, एकमात्र आत्मज्ञान ही कार्यकारी है। बात तो सच्ची है। और ये कहते हैं अन्य कुछ नहीं चाहिए। निश्चयवासी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है हमें आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके, एकांत में बैठ गया अकेले में, बनारसी दास जी जैसा, और ध्यान मुद्रा धारण कर रहा है, अकेला बैठ गया, अंदर जाकर के कमरे में 2-4 लोग मिलकर के जाकर के बैठ गए, कपड़े लत्ते उतार दिए, नंगे होकर के बैठ गए, बोले आत्मा का ध्यान करना है बस, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है हमारे को, इसी से ज्ञानी होगा, इसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसी से सब कुछ होगा। क्या कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। देखिए, जब कभी आत्म ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं आचार्य देव, जब कभी ध्यान के बारे में शिक्षा देते हैं, जब कभी आचार्य देव बार बार में ऐसी बातें बतलाएंगे, भैया आत्म ध्यान करो, पिंडस्थ ध्यान करो, पदस्थ ध्यान करो, रूपस्थ ध्यान करो, रूपातीत ध्यान करो, इस प्रकार के शुभ ध्यानों की चर्चाएं खूब आई है शास्त्रों में। ध्यान की प्रेरणाएं जहाँ जहाँ दी है, आपके द्रव्य संग्रह में दी है, बृहद द्रव्य संग्रह में, आपके परमात्म प्रकाश में दी है, ज्ञानार्णव वगैरह तो इसके लिए प्रसिद्ध ही हैं ध्यान की चर्चाएं करने वाले ग्रंथ। योग सार वगैरह के अंदर भी चर्चाएं ध्यान की है योगेंदु देव ने। तो ध्यान की बातें तो बहुत है शास्त्रों में, और ध्यान की जहाँ जहाँ बातें की है वहाँ ऐसी बातें की है। क्या करना है बोलिए? हम जब ध्यान अवस्था में ऐसे बैठे हैं तो क्या करें? ओहो, मैं अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व अजर अमर अविनाशी सिद्ध समान अनादि अनंत ध्रुव कारण परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान लेकिन देह से भिन्न अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मैं ऐसा चैतन्य तत्व हूँ, मुझ में अनंत शक्तियाँ हैं, ज्ञान आदि अनंत गुण मुझ में भरे हुए हैं, अभेद हूँ, अखंड हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसा 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 विचार करता है ना व्यक्ति। ध्यान में बैठ करके क्या विचार करेगा? अब ये कह रहे हैं मैं कर्मोपाधि से रहित हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, ऐसा आत्मा हूँ, बोले इत्यादि विचार। ये विचार तो ठीक है, विचार में गलती नहीं है, ये विचार तो बहुत बढ़िया है, इस विचार में प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानी भी ध्यान अवस्था में बैठता है तो यही विचार करता है, किंतु आगे लिखा है इन्होंने इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। ये प्रॉब्लम है, संतुष्टि प्रॉब्लम है। ये जो आगे वाक्य जोड़ दिया इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, अब तुम अकेले में ही कपड़े सहित बैठे बैठे घर में बैठे बैठे ध्यान करके बोले मैं तो आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ और संतुष्ट हो गए हूँ, तो ऐसा कैसे चलेगा? देखो, विचार नहीं कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं कर। बातें तो बहुत बढ़िया थी, विचार भी करना योग्य था, लेकिन कैसा विचार करने योग्य है, कौन सा विचार करें बोलो? और ये जो विचार किया है, ये विचार किस विवक्षा से किया गया है? देखो, आपको ध्यान होगा पीछे जहाँ ये प्रकरण प्रारंभ किया था, निश्चयवासी जीव की मान्यताओं वाला प्रकरण जहाँ प्रारंभ किया था, 193 पर जहाँ चर्चा आई थी, 193 नंबर पेज पर, वहाँ उन्होंने बात कही थी सिद्ध समान मानता है, तो भैया सिद्ध समान मानने में हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से माने तब तो बाधा नहीं है, और पर्याय में भी माने तो प्रॉब्लम है।
माने तुम किस अपेक्षा से ये बातें कर रहे हो उसकी विवक्षा तुम्हारे को क्लियर है क्या? सारा खेल विवक्षा का है। हम जो बात कह रहे हैं कि मैं सिद्ध समान हूं, तो द्रव्य दृष्टि से तो सिद्ध समान हूं। जैसे राजा और रंक का एग्जाम्पल दिया था, आप लोगों को स्मरण कराने के लिए वापस बोल रहा हूं। राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा से तो समान है, लेकिन राजापन और रंक पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है। राजा राजा है, रंक रंक है। तो मैं सिद्ध समान हूं, मैं सिद्ध समान हूं, तो आप जो सिद्ध समान हो, ये सिद्ध समान किस विवक्षा से हो? बोले द्रव्य दृष्टि से तो सिद्ध समान है, लेकिन पर्याय में सिद्ध समान नहीं हो सकते। तो किस अपेक्षा से, वो विचार नहीं। अथवा अचल, अखंड, अनुपम आदि। अचल भाई साहब कैसे हैं? मैं तो अचल हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो अनुपम हूं। इन विशेषणों द्वारा आत्मा को ध्याता है। सो यह विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभवित है। अचल, पुद्गल भी अचल है। पुद्गल का परमाणु अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है, वो भी अचल है, अचलित है। वो पुद्गल का परमाणु भी अपना कार्य करने के लिए स्वयंभू है। अखंड, सब द्रव्य अखंड है, अकेला आत्मा ही नहीं। धर्म द्रव्य भी अखंड है, अधर्म द्रव्य भी अखंड है। आकाश द्रव्य के भले ही आप लोकाकाश और आलोकाकाश ऐसे दो भेद करो, लेकिन ऐसे दो भेद किए जाने पर भी आकाश तो अखंड है, पूरा का पूरा आकाश एक है। लोकाकाश का आकाश अलग हो और आलोकाकाश का आकाश अलग हो, ऐसे दो आकाश नहीं है, आकाश तो अखंड है। अनुपम, सब द्रव्य अनुपम है। इन विशेषणों द्वारा आत्मा को ध्याता है। सो यह विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभवित हैं। लो, पुद्गल में भी ये विशेषण लागू हो जाएंगे, धर्म अधर्म आकाश काल में भी ये विशेषण लागू हो जाएंगे, सब में संभवित है। तथा ये विशेषण किस अपेक्षा से हैं, सो विचार नहीं है। बोलो, ये विशेषण किस अपेक्षा से कहे गए हैं, इसका विचार नहीं है। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। मैं तो अखंड हूँ, मैं तो अभेद हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो अनुपम हूँ, मैं तो अचल हूँ, मेरा स्वरूप तो चलायमान नहीं होता। सोता रहता है, बिस्तरों में पड़ा रहता है और अपने आप को ज्ञानी समझता है। बोलो, विचार नहीं कर रहा है ये। सोते सोते भी, बिस्तरों में पड़े पड़े भी, कुर्सी पर बैठे बैठे भी सो रहा है, ऊँग रहा है और कह रहा है ऐसा, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। ज्ञानी इसी प्रकार के होते हैं। बोलो, आप ज्ञानी मानता है। देखिए क्या कह रहे हैं, तथा ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। अब ये सब निश्चयवासी जीव की प्रवृत्ति बतला रहे हैं। मान क्या रहा है और कर क्या रहा है, ये पंडित जी दिखा रहे हैं यहाँ पर। मान्यता और प्रवृत्ति, इन दोनों का सुमेल है यहाँ। सुमेल कहो कि दोनों को साथ में किस तरह से मिक्सअप कर रहा है वो। आश्रव बंद नहीं होते ज्ञानी को। समय सार में लिखा है, समय सार का पूरा आश्रव बंद, पूरा का पूरा बंद अधिकार, निर्जरा अधिकार, ये सब इसी के लिए तो हैं। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देते हैं। ज्ञानवंत के भोग भी निर्जरा के हेतु हो जाते हैं, ज्ञानी जीवों के भोग भी बंधन के कारण नहीं है। आश्रवों के बीच में रहता हुआ भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को आश्रव नहीं है। बातें तो शास्त्रों की है। बोले कर्म जाल वर्गणांशु सिद्ध नहीं बंधते हैं, इनसे ये नहीं बंधते हैं। कोई जीव कर्म जाल वर्गणांशों जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच्चे काहे जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय भोग सो। पंचेंद्रिय विषय भोग से भी नहीं बंध रहा है, हिंसा हो जाएगी तो भी बंधन नहीं होता है। अब ये शास्त्र में लिखिए, भैया अपन तो ज्ञानी है, अपने को तो बंधन होता ही नहीं है। तो ऐसा कहता हुआ करता क्या है, इसलिए कदाचित विषय का शाय रूप होता है। प्रॉब्लम ये है, भोग रहा है, विषय वासनाओं में लिप्त दिखाई दे रहा है,
जगत के सारे क्रियाकलाप सब काम उठा पटक कर रहा है और कहता ये मैं तो ज्ञानी हूँ, और ज्ञानी को तो आश्रव बंध होता नहीं है, इसलिए मुझे भी आश्रव नहीं होगा, मुझे भी बंध नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ ना। आत्मा का विचार चिंतन करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे बंधन नहीं होगा। मैं ज्ञानी हूँ इसलिए ज्ञानी को आश्रव नहीं होगा। लेकिन भाई ये बातें किस अपेक्षा से कही है शास्त्रों में? ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को आश्रव नहीं होता। अरे यहाँ तक कहते हैं अरंत भगवान के भी ईरियापथ नाम का आश्रव होता है। एक तरफ तो जनागम का यह वाक्य है कि अरहंत भगवान के ईरियापथ नाम का आश्रव है, और दूसरी तरफ आगम का यह वाक्य है कि सम्यक दृष्टि जीव को आश्रव नहीं है। इन दोनों वचनों का अर्थ और भाव मर्म तो समझना पड़ेगा। एक तरफ कह रहे हैं अनंत भगवान को भी हो रहा है, आश्रव हो रहा है, अनंत भगवान को ईरियापथ हो रहा है, भले ही आश्रव तो है, एक समय मात्र का है। मुनिराज को तो हो ही रहा है, श्रेणी चढ़ते समय भी हो रहा है, कषाएं भी उनकी मौजूद है अभी मुनि अवस्था में, छठे गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में, आठवें, नौवें, 10वें गुणस्थान में भी आश्रव बराबर हो रहा है उनको, कर्म का बंध भी बराबर हो रहा है उनको। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या बात कह दी मिलिंद भाई हैं? क्या कह रहे हैं मिलिंद भाई? देखो दूसरी तरफ बात क्या कह दी है इन्होंने। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं समय सार में लिखा है साहब ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता, तो मुझे भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया अगला वाक्य देख तू क्या कह रहे हैं, वहां बंद होने का भय नहीं है तुझे, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, स्वच्छंद हो गया है, तुझे डर नहीं लगता है, तुझे घबराहट महसूस नहीं होती है, तुझे चिंता नहीं लगती है, कर्म बंधन का डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। यदि तुझे कर्म बंधन का डर नहीं लग रहा है, देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कदाचित भोग भोग रहा है, लेकिन तिस परिणति तय नित हटाहटी का परिणाम है। क्या समझ में आ रही है बात? भले ही भोग भोग रहा है, भले ही व्यापार कर रहा है, लेकिन निरंतर व्यापार, भोग, घर गृहस्थी, इनसे छूटने का परिणाम अंतर में उसके धारा प्रवाह रूप से बराबर चलता रहता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के आश्रव हो रहा है, तो फिर उसको जो आश्रव से रहित कहा है सम्यक दृष्टि जीवों को समय सार के आश्रव अधिकार में, वो किस अपेक्षा से कहा है? वो इस अपेक्षा से कहा है कि उसके अनंतानुबंधी नहीं है, इस अपेक्षा से कहा है कि उसके मिथ्यात्व नहीं है। भाई आश्रम के 5 कारण कहे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, 5 कारण कहे ज्ञानचंद जी सब हैं। 5 कारण कहे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, 5 आश्रम के कारण हैं। अब इनमें से मिथ्यात्व के कारण होने वाला जो आश्रव था वो मूल आश्रव था, वो बड़ा आश्रव था, सबसे बड़ा बंध मिथ्यात्व की वजह से होता था। ये बंध के मूल कारणों में चर्चा की है। हम कभी इसको समझाते हैं तो ऐसा समझाते हैं 99999 99,999 का कर्ज है। क्या 99,999 का कर्ज है? 5 9 है ना, 99999। क्या अब इन 5 नावे में से कर्ज उतारना हो, 1 9 मिटाना हो, तो 9 रुपए में उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा? बतलाइए। नहीं उतरेगा। 1 9 की कीमत है 90,000। 90,000 का कर्जा उतर गया तो बोले अब 4 9 रह गए। दूसरे वाले की कीमत कितनी है? बोले 9,000। 9,000 दोगे तो 999 का कर्जा रह जाएगा। तीसरे वाले की कीमत है 900। 900 दे दिए, अब 99 रुपये का कर्जा रह जाएगा। फिर 90 रुपये दे दिए कि अब 9 रुपये का कर्जा रह जाएगा। मिथ्यात्व चला गया माने 90,000 का कर्जा उतर गया। पॉइंट समझ रहे हैं? मिथ्यात्व जाने का मतलब 90,000 का कर्जा उतर गया, इतना आश्रव बंद रुक गया। अब क्या बच गया? बोले 99,999 में से 90,000 दे दिए, अरे लगभग चुक गया यार अब तो। ऐसा है, इसलिए ज्ञानी को चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव को आश्रव नहीं है, यह बात कह करके कहना चाहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसा कर्जा उतर गया, ऐसा उसके अब आश्रव बंद नहीं है। आश्रव बंद तो हो रहा है।
अरे 1 रुपए का भी यदि कर्जा दिखा रहा है आपके अकाउंट्स में तो वो कर्जदार तो है, लेकिन 90% चुक गया है भाई साहब। 90% कर्जा उतर जाने पर आप भी अपने आप को निर्भर महसूस करते हैं। लेने वाला भी सोचता है हाँ यार ठीक है अब तो आ जाए। जिसने 90,000 दे दिया है वो 9,000 क्या रोकेगा, 9-10 हज़ार क्या रोकेगा, वो मिल जाएंगे, आ जाएंगे, हो जाएगा, हो ही गया है, अब तो क्या है, वजन नहीं है, कुछ बात नहीं है। ऐसे ही संसार में रहने का कर्जा, संसार में रहने का किराया मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग था। ये संसार में रहने का किराया था। फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया, बोले इनमें से ये उतर गया। ये विवक्षाएं, समय सार की विवक्षा बतला रहा हूं मैं आपको। अब इसने इस विवक्षा को तो समझा नहीं और ये समझ लिया मैं ज्ञानी हो गया, मेरे कर्जा उतर गया, मैं तो बंधन रहित हूँ, मैं तो आश्रव रहित हूँ, मुझे आश्रव नहीं है, मुझे बंधन नहीं है। और स्वच्छंद होकर के रागादि रूप प्रवृत्ताएं, बंधने का भय नहीं है, भोगादिक में प्रवृत्ति होती हुई दिखाई दे रही, भोग रहे हैं। स्वच्छंद होकर के विषय कषाय रूप प्रवृत्ताएं, स्वच्छंद होकर के भोग रहा है, स्त्रियों के भोग भोगता है, भोजन आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होता है, एसी कूलर और न मालूम कौन कौन सी घर के डल्लप के गद्दों में बैठ करके मजे से सोता है और बहुत आनंद मान रहा है भोग भोगता हुआ और समझ रहे अरे क्या होता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इनमें कोई बंधन तो होता नहीं है, अपन तो सम्यक दृष्टि है, अपने को कोई बंधन तो है नहीं। क्या हो गया भाई साहब, तुझे दिमाग ठिकाने हैं तेरा, क्या कह रहा है, तेरे सम्यक्त्व में शंका हो रही है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसा नहीं समझता है कि भोग भोगने लायक है, भोग की प्रवृत्ति मिटी नहीं है, लेकिन भोग भोगने लायक है, ये बुद्धि उसकी नहीं है। भोग की प्रवृत्ति होते हुए भी निरंतर भोग से हटने का परिणाम ज्ञानी जीव के होता है। देखिए कितना सुंदर वाक्य कह दिया यहाँ, ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं है, ऐसा आगम में कहा है, शास्त्र की बात पढ़ रहा है। इसलिए कदाचित शास्त्र की बात को पढ़ करके क्या कर रहा है, विषय कषाय रूप होता है, विषय रूप हो रहा है, कषाय रूप हो रहा है, वहाँ बंद होने का भय नहीं है। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवृत्ता है। सो कह करके टोडरमल जी अपनी बात कहते हैं। टोडरमल जी का किंतु, टोडरमल जी का परंतु, टोडरमल जी का सो शब्द भी वैसा ही है जैसा किंतु परंतु शब्द है। स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। भैया तू अपने आप को जानता है ना, आत्मा को जानता है, निज को निज और पर को पर जानता है, तो स्व पर को जानने का चिन्ह क्या है, वैराग्य भाव। वैराग्य होगा तब जाकर के समझा जाएगा कि तुम सम्यक दृष्टि हो, स्व पर को जानते हो। और समय सार का उद्धरण प्रस्तुत कर दिया, अमृत चंद्राचार्य का कलश प्रस्तुत कर दिया, 136 नंबर का कलश है, बहुत प्रसिद्ध। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्ति मुक्त्या यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। 136 नंबर का कलश है। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति है। सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है। बोलो, सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान की शक्ति होती है, सम्यक दृष्टि जीव के वैराग्य की शक्ति होती है। सम्यक दृष्टि जीव के अंतर में निरंतर वैराग्य की भावना दौड़ती रहती है और तेरे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। ज्ञान कला जिनके घट जागी तेज अगमाई सहज वैरागी। तू कह रहा है मैं ज्ञानी हो गया और वैराग्य दिखाई नहीं दे रहा है। ज्ञान और वैराग्य का सुमेल है। पीछे 34 नंबर गाथा में भी क्या आए हैं, कुंद कुंदाचार्य देव प्रत्यक्षाणम नाणम
35 नंबर गाथा के अंदर 35 नंबर गाथा में धोबी का उदाहरण देकर के चर्चा कर दी गई। अरे ज्ञान हो गया और त्याग नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान हो गया और वैराग्य नहीं हो, ये बात कैसे संभव है? ज्ञान और वैराग्य इनका सुमेल है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, वैराग्य हुआ है तो इसका मतलब ज्ञान हुआ ही होगा। और बिना ज्ञान के वैराग्य हो गया है तो वो ज्ञान सच्चा नहीं है, वो वैराग्य सच्चा नहीं है। वैराग्य वैराग्य वैरागी हो गए साहब, वैरागी हो गए साहब, शमशानी वैराग्य जैसा है। ज्ञान का बल चाहिए वैराग्य के लिए, बिना ज्ञान के बल के वैराग्य कैसा? हालत दिखा दी आगे। 137 नंबर कलश, अरे इतना गजब का मार्मिक कलश है, याद कीजिए इस कलश को। इस कलश का पद्यानुवाद देखिए, इस कलश का अनुवाद देखिए। 137 नंबर याद कर लेने, बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही मार्मिक है। अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या गजब की बातें कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य। 2 तरह की बातें कह दी है यहां। सम्यक दृष्टि 207 नंबर पेज पे पढ़ रहा हूं। फिर कहा है 236 के बाद 237 नंबर का कलश, 207 नंबर पेज, 137 नंबर कलश। सम्यक दृष्टि स्वयमहम जातु बंधो न मे स्यात् इत्यात्तानोत्पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगम विरहात् सन्ति सम्यक्त्वशून्यः। क्या गजब है भाई साहब, क्या! अद्यापि पापा, अद्यापि पापा, पुलक वदना, कैसे कैसे शब्द दिए हैं, मुंह फुला लिया। मैं सम्यक दृष्टि हूं, जिसका मुंह फूला हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप को सम्यक दृष्टि, अपने आप को ज्ञानी मान करके बैठा है। देखो नीचे अर्थ देखिए, स्वयमेव, अपने आप ही, यह मैं सम्यक दृष्टि हूं। कौन? निश्चयवासी, स्वयमेव, अपने आप ही ऐसा मान करके बैठा है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंध नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने ऐसा मुंह फुला लिया है, ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, ऐसे रागी जीव, वैराग्य शक्ति रहित, वैराग्य था नहीं, वैराग्य की शक्ति थी नहीं, थे तो रागी हैं और वैराग्य शक्ति से रहित आचरण करते हैं तो करो क्या? आधे प्रकार के मूर्खों की बात कह दी। ऐसा भी कह सकता हूँ, इन 2 लाइनों में चर्चा कर दी निश्चयावासी जीवों की, और आगे की 2 लाइनों में चर्चा कर दी व्यवहारावासी जीवों की, और दोनों प्रकार के जीव ऐसे बतला दिए जो सम्यक्त्व शून्य, हाँ सम्यक्त्व से शून्य है। पहले प्रकार के मूर्ख कौन से बतला दिए यहाँ? मैं सम्यक दृष्टि हूँ भाई साहब, मुझे बंधन होता नहीं है, और मैं तो भाई साहब, अपन तो सम्यक दृष्टि, अपन तो ज्ञानी हैं, अपन तो सम्यक दृष्टि हैं, अपन तो सम्यक दृष्टि, अपन सम्यक दृष्टि मान करके बैठा है अपने आप को। और सम्यक दृष्टि अपने आप को समझ करके ऐसा समझ रहा है कि आश्रव बंधन नहीं होगा, कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, इसलिए इस मिथ्या मान्यता को तोड़ दो। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं। ये कौन है? ये व्यवहारावासी। पहला तो कौन था? वैराग्य शक्ति से रहित था। दूसरी लाइन में क्या कहा? रागी था, वैराग्य शक्ति से रहित था, आचरण से रहित था, यथार्थ आचरण नहीं करता था, सम्यक दृष्टि मान करके अपने आप को स्वच्छंद विचरण करता था। भोगों की लालसा, अनीति, अन्याय, बेईमानी सब कूट कूट करके भरी हुई है। क्या? लबालब भरा हुआ है बेईमानी से, लबालब भरा हुआ है अनीति अन्याय से, लबालब भरा हुआ है विषय कषाय रूप प्रवृत्तियों से, और मान रहा है मैं सम्यक दृष्टि हूं। अरे इनसे क्या होता है, ये सब चीजें तो कोई मतलब नहीं, कोई मायना नहीं रखती है। तो ये पहले प्रकार के मूर्खों की बात कही
है। फिर दूसरा क्या कहते हैं, तथा दूसरे प्रकार के मूर्ख कौन है, 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं। जानते हैं 5 समितियां कौन सी होती है? छोटे छोटे से शब्द होते हैं भाई साहब, नए नए शब्द रहते हैं। हमारे बहुत सारे साधर्मी नए भी हैं, पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, नए नए जुड़े हैं, अभी नया नया लॉकडाउन से स्वाध्याय शुरू किया है। बीच में एक शब्द आ गया था, उसको भी बतलाता हूँ और यहाँ एक समितियों को भी बतलाता हूँ। 2 मिनट का समय लगेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक शब्द मैंने अभी बीच में बोला था, उसके लिए 2-3 लोगों ने सामने से प्रश्न किया, इससे पता लगता है उन्हें विषय की जानकारी नहीं है। अरहंत भगवान के ईरियापथ आश्रम होता है। ईरियापथ क्या होता है? ईरियापथ 2-3 लोगों ने प्रश्न किया, मुझे दिख गया था लेकिन वो फ्लो में वो जवाब देते नहीं बना। लेकिन यहाँ ये फिर दूसरा शब्द भी आ गया, समिति, फिर अभी पूछेंगे सब लोग। ईरियापथ आश्रम क्या होता है? क्या देखिए, 2 प्रकार के आश्रम कहे हैं उमा स्वामी आचार्य ने। तत्वार सूत्र का सूत्र है स कषाया कषाययोः सांप्रदायिक ईरियापथयोः। क्या? स कषाया कषाययोः सांप्रदायिक ईरियापथयोः। एक होता है ईरियापथ आश्रम, एक होता है सांप्रदायिक आश्रम। 2 तरह के आश्रम। आश्रम माने कर्मों का आना, कर्मों के आने का नाम आश्रम है। तो देख कर चलना, देखो वो अलग, देखिए सुनना भी। सांप्रदायिक आश्रम क्या है? जिन जीवों के कषाय हो और कषाय से जो आश्रम होता हो वो सांप्रदायिक आश्रम होता है। जिन जीवों के कषाय नहीं हैं और योग से आश्रम हो रहा है, योगों की चंचलता है। अभी 5 बताया था ना, अभी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व से आश्रम मिट गया है, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, इतना आश्रम मिट गया है। अब मात्र योग जनित आश्रम जिसके बचा है वो है ईरियापथ आश्रम। कषाय से स्थिति और अनुभाग पड़ता है। ये बात आपको पहले कही थी मैंने। कितने नंबर पेज पर थी? 27 नंबर पेज की चर्चा है। कषाय से कौन सा होता है? स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं कषाय से। अब कषाय नहीं है तो स्थिति अनुभाग ही नहीं है, तो कर्म कितने समय तक बंधे रहेंगे? एक समय मात्र के लिए आए और छूट गए। क्योंकि कषाय नहीं है, सिर्फ योग है, एक समय मात्र के लिए बंधे और छूट गए। उस आश्रम को कहते हैं ईरियापथ आश्रम। कुछ नहीं है जी, नहीं बराबर है, लेकिन सिद्धांत में कहा है इसलिए हमने बात कह दी। तो ये तो बात हुई ईरियापथ आश्रम की। बाकी जितने जीवों के कषाय हैं वो सब सांप्रदायिक आश्रम वाले जीव कहलाते हैं। दूसरा एक शब्द यहाँ आया, समितियों का सावधानी से पालन करते हो तो करो। समितियों का पालन कर रहा है। 5 होती है समितियाँ, ईरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। 5 समितियाँ हैं। ईरिया समिति क्या? उदय में नहीं आता है ईरियापथ आश्रम। बंधन ही नहीं हुआ है तो उदय में कहाँ से आएगा? उदय नहीं है, बंधा ही नहीं है वास्तव में तो बंधा ही नहीं है, तो उदय में कैसे आएगा? आकर के टच हुआ एक समय मात्र, सेकंड के असंख्यातवें भाग, और छूट गया। क्या? आया, टच हुआ कर्म और छूट गया, बस। बोलने में तो असंख्यात समय लग गए हमारे को, इसके असंख्यातवें भाग कम समय में ही वो कर्म टच होकर के छूट जाता है। वो ईरियापथ आश्रम है। कुछ दम नहीं है, सूखी दीवार के ऊपर मिट्टी फेंकी, टच होकर के नीचे गिर गई। कोई उदय का चक्कर नहीं है, पूर्व के बंधे हुए उदय में आ रहे हैं उनके। देखिए समितियों के अंदर सावधानी से पालन करता है, सावधान है, सावधानी का अवलंबन लेते हैं। समितियों में ईरिया समिति कहते हैं 4 हाथ जमीन देख करके चलना। इनकी सच्ची परिभाषाएं क्या है ये तो आगे चल करके बतलाएंगे टोडरमल जी साहब। 227 नंबर पेज पर आएगी चर्चा। क्या? समितियों की जो चर्चा आएगी वो 227, 228 इन पेजों में चर्चा है। इसी ग्रंथ में आगे समिति क्या होती है, गुप्ती क्या होती है, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, उनके संबंध में ये जीव क्या क्या भूल करता है
वो सब चर्चाएं करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा तौर पर ये समझिए, प्रवृत्ति के तौर पर बात समझिए, नीचे देख करके चल रहा है, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहा है। क्या? ईरिया समिति, भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलता है। व्यवहारावासी की चर्चा कर रहे हैं, निश्चयवासी की नहीं। कलश पूरा दिया है। जो जीव आचरण शून्य है और सम्यक दृष्टि मान करके मुंह फुला करके बैठा है, वो जीव तो निश्चयवासी था। एक तरह के जीव हो गए अज्ञानी, दूसरे तरह के अज्ञानी हो गए जो कह रहे हैं भैया शुद्ध सात्विक, बिल्कुल हित मित प्रिय वचन बोलो, नीचे देख करके चलो, इधर उधर देखते हुए मत चलो। ऐष्णा समिति, अंतराय और दोष टाल करके आहार ग्रहण करें। 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार ग्रहण करता है, ऐसा सोचिए जरा। और आदान निक्षेपण, वस्तुओं को उठाना धरना, पीछे कमंडल उठा रहा है धर रहा है। अरे मुनि वेशधारी है। 28 मूल गुणों में आती है 5 समितियां, मूल गुणों का पालन कर रहा है। समझ में आ रही है बात? मूल गुणों का पालन कर रहा है, 28 मूल गुणों का, और सावधानी से पालन कर रहा है। तो कह रहे हैं करते हो तो करो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। समय सार कह रहा है भाई साहब, समितियों के पालन करने वाले को पापी कह रहा है, महाव्रतों के पालन करने वाले को पापी कह रहा है। कौन? समय सार कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, टीका करते हुए अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं, आज भी अद्यापि पापा, अभी भी पापी है। वो स्वच्छंदी तो पापी था ही, ये उत्कृष्ट आचरण करने वाले भी पापी हैं। कोई भाई साहब हिम्मत होनी चाहिए कहने की, कौन कहे? क्या समझ में आ रही है बात? कौन कहे इस बात को? हिम्मत चाहिए। किसी मुनिराज के बारे में किसी की हिम्मत हो सकती है ऐसी बातें कहने की? अरे मुनिराजों के बारे में मुनिराज ही बोल सकते हैं, श्रावकों को कोई अधिकार नहीं है मुनिराजों के बारे में कुछ भी कहने का। ये अमृत चंद्राचार्य हैं, ये कुंदाचार्य देव हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं। और दृढ़ता से भाई साहब, अद्यापि पापा, पापा 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 कौन है? पापा फादर, फादर के लिए पापा कह रहे हैं। अरे साहब ये तो हमारे फादर हैं। फादर क्या होता है? पापा हैं। पापा, पापा किसे कहते हैं? पापों के पुंज को पापा कहते हैं। क्या? पाप का जो पुंज है, पाप, और पाप का बहुवचन बनता है पापा। क्या उल्लास भाई? पाप का बहुवचन बनता है पापा। तो पापा पापा है, पापा पापा पापा। अपने जतीश भाई तो कह रहे ये मेरे पापा हैं, पापा हैं। मैं बहुत बताते हैं वो तो मजाक। अरे पाप 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 की प्रमुखता जिसमें दिखाई देवे, पाप का समुद्र, आज भी वे जीव पापी है, ऐसा कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। क्यों? कौन है भैया पापी? समितियों का पालन करने वाले को पापी नहीं कह रहे, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना। महाव्रतों का पालन करने वाले को पापी नहीं कह रहे, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले को पापी नहीं कह रहे। ध्यान देना भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, कहीं अनर्थ नहीं हो जाए। महाव्रती और समितियों को पालन करने वाले मुनिराजों को पापी नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं, शब्द देखिए, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना, ये समिति तो है लेकिन ज्ञान शक्ति बिना ये पापी है। समझ में आ रही है बात? समिति तो है, समिति तो मुनिराज भी पालन करते हैं, भावलिंगी संत भी पालन करते हैं। समितियों का पालन तो स्वयं कुंदाचार्य देव भी कर रहे थे, समितियों का पालन तो अमृत चंद्राचार्य देव भी कर रहे थे, लेकिन ज्ञान शक्ति बिना ये पापी हो गए। क्या? उसमें अटक गए, ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, और जड़ की क्रिया में धर्म मान लिया है। ये व्यवहारावासियों के लिए प्रकरण है। वास्तव में तो ये चर्चाएं आगे व्यवहारावासियों के प्रकरण में आएगी बहुत खुल करके। यह दोनों, कौन? निश्चयवासी और व्यवहारावासी, ये दोनों कौन? एक सम्यक दृष्टि मान करके भोग रहा है, और दूसरा व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मान करके, सम्यक दृष्टि मान करके, मुनि मान करके, और मूल गुणों का पालन करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। ये दोनों आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा के भेद विज्ञान नहीं है, आत्मा और अनात्मा का स्वपर भेद विज्ञान नहीं है,
देह और आत्मा का पृथक बोध नहीं है। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक्त्व रहित ही है। लो, मुनिपना तो बहुत दूर की बात है, सम्यक्त्व से भी रहित है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है। क्या बातें कह देते हैं। टोडरमल जी अपने माथे पर नहीं ले रहे हैं कोई भी बात। ये कह रहे हैं भैया मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, लेकिन तुम्हारी विषय भोग की प्रवृत्ति छूटती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का उदाहरण दे रहे हैं भाई साहब कि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। भोग भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भोगा शक्ति तो नहीं होगी, आसक्ति पकड़ में नहीं आती है। ये कह रहा है साहब भोग भोग रहे हैं, नीचे उदाहरण दे दिए हैं। अभी आज तो चर्चा इतनी नीचे चलेगी नहीं, 2-4 लाइनें नीचे, जिसमें सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की बात कह दी, भरत आदि सम्यक दृष्टियों की बात कह दी। ऐसी भोग भोग रहे हैं साहब, वो लड़ रहे हैं साहब। भरत बाहुबली भी तो लड़े थे, वो भी तो लड़े थे, कौरव पांडव भी तो लड़े थे। उन्होंने तो अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया था, उन्होंने तो ऐसा कर दिया था। अब ये बातें तो ऐसी कर रहा है सम्यक दृष्टियों की, तो सम्यक दृष्टि कर सकते हैं ना। अच्छा, सम्यक दृष्टि अपनी पत्नी को छोड़ सकता है कि नहीं, बोलो। सम्यक दृष्टि पत्नी को घर से निकाल सकता है या नहीं, बोलिए। और सम्यक दृष्टि जीव निरपराधी पत्नी को घर से निकाल सकता है या नहीं, बिना किसी गलती के घर से निकाल सकता है या नहीं, बोलो। अब ये स्वच्छंदता अंगीकार कर रहा है। देखो सम्यक दृष्टि, अरे साहब सम्यक दृष्टि कर सकता है, सम्यक दृष्टि तीर चला सकता है, सम्यक दृष्टि गोली मार सकता है किसी को। क्या बात कर रहे हो आप, कर सकता है सम्यक दृष्टि। भाई सम्यक दृष्टि का अंतरंग नहीं देखा तूने, सम्यक दृष्टि के भीतर झांक करके नहीं देखा। कल करेंगे ये सारी चर्चाएं अपन, आज नहीं। अभी तो मैं आगे की बात नहीं करना चाह रहा, इतनी बात यहां समझ लीजिए। टोडरमल जी ने जो ये पंक्तियां लिखी है, ये दोनों ही व्यक्तियों को आत्मा अनात्मा की खबर नहीं है। मान रहा है ज्ञानी, मान रहा है सम्यक दृष्टि, मान रहा है भेद विज्ञानी, ज्ञान वैराग्य से रहित है जिसका आचरण, वो और आत्मा और अनात्मा की खबर नहीं है। तो बोले सम्यक्त्व से रहित है पहले प्रकार के जीव। निश्चयावासी जीवों के लिए तो यही प्रकरण लागू होगा। और दूसरे प्रकार के जीव वो कहते हैं नहीं नहीं साहब हम तो ज्ञान वाले हैं, हम तो वैराग्य वाले हैं। देखो वैराग्य दिख रहा है ना, हमारा तो साफ साफ दिख रहा है, हमने तो सब छोड़ा है भाई साहब। हम कोई भोगों को अच्छा नहीं मानते हैं, हमने तो त्याग किया है, हम तो समितियों का पालन कर रहे हैं, हम तो महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, हम तो त्यागी हैं, हम तो व्रती हैं, हम तो संयमी हैं। ऐसा दूसरे प्रकार का व्यक्ति। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तो क्या समझ रहा है, 4 हाथ जमीन देख करके चलने की क्रिया जड़ की क्रिया होती है, तुझे अंदाजा है थोड़ा बहुत भी? मैं चल रहा हूं साहब, नीचे देख करके चल रहा हूं साहब, जीवों को बचा करके चलता हूं। अरे 321 नंबर गाथा में, 322 नंबर गाथा में, 323 नंबर गाथा में समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार उठा करके देखिए। जो जीव ऐसा मानता है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं, तो कुंदाचार्य देव कह रहे हैं उसकी मान्यता में और ईश्वर सृष्टि का करता है, इस मान्यता में कोई फर्क नहीं है। लो, मैं 4 हाथ जमीन देख करके चलता हूं, एक व्यक्ति ऐसा मान रहा है। कौन मानेगा ऐसा 4 हाथ जमीन देख करके चलता हूं? मुनि होकर के मानेगा। मैं समितियों का पालन कर रहा हूं, मैं महाव्रतों का पालन कर रहा हूं, मैंने जीवों को बचाया है। 2 इंद्रिय जीव, अरे भाई साहब एकदम पैर रखने वाला था और मुझे दिख गई चींटी और मैंने बचा लिया, और एकदम लड़ खड़ा करके मैं गिर गया लेकिन चींटी को बचा लिया मैंने। बहुत अच्छा, आपने बचा लिया, धन्यवाद आपको। कौन करेगा ऐसा मुनि अवस्था में ना? तो कुंदाचार्य कह रहे हैं यदि तुम्हारी मान्यता में ये बात बैठी हुई है तो तुम्हारे में और ईश्वर कर्तृत्व मानने वाले जगत के अज्ञानियों में रंच मात्र भी फर्क नहीं है, दोनों एक समान है। कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर कितनी गहरी चोट मारी है, खोल करके देखो गाथाएं, तुम पता लगेगा आपको। 321, 322, 323 नंबर की गाथाएं, और पढ़ूंगा गाथाएं, बताऊं आपको, हिंदी पद्यानुवाद बोलता हूं 321, 22, 23 का। जगत जन यों कहें, जगत जन यों कहें, विष्णु करे सुर नर लोक को। जगत जन ऐसा मानते हैं, कहते हैं जगत जन यों कहें, विष्णु करे सुर नर लोक को। रक्षा करूं षटकाय की, यदि श्रवण भी माने यही। कोई मुनि होकर के भी यही मान रहा है। तो क्या कहा?
तो ना श्रवण, अरे लोक के सिद्धांत में अंतर रहा, कोई अंतर नहीं रहा, ऐसा कह रहे हैं। सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। क्या बोलो, एक समान मान्यता के अंदर विष्णु भी वैसे ही करता हो गए, कर्तृत्व की मान्यता से ग्रसित, और ये मुनि होकर के भी ऐसी ही मान्यता से ग्रसित हो गया। बोले दोनों की मान्यता में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई देता है, दोनों एक समान हो गए हैं। हम क्या बतलाएं आपको, दोनों की मान्यताएं एक जैसी हो गई है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं यहाँ, कहाँ सम्यक दृष्टि अपने आप को मान रहा है, कर्तृत्व की मान्यताओं का पोषण कर रहा है, वैराग्य दिखाई नहीं दे रहा है, भोगों के प्रति आसक्ति दिखाई दे रही है, पैसे के प्रति लोभ लालच दिखाई दे रहा है, पैसा 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 दिखाई देता है, धन धन के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता है, और तू कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूं। खाने पीने की लालसा टूटी नहीं है, टूट पड़ता है भोजन के लिए और मरे जा रहा है भोजन के लिए, खाने के लिए टूट पड़ रहा है, भोगादिक के लिए टूट पड़ा है और कह रहा है मैं सम्यक दृष्टि हूं। नहीं भैया, सम्यक दृष्टि जीव भोग भले ही भोगते हैं, सम्यक दृष्टि भोजन भले ही करते हैं, लेकिन अंतर में उनके ज्ञान भी होता है और अंदर में वैराग्य की भावना भी होती है, अंदर में अलिप्त रहने की वृत्ति भी उनके जीवन में हुआ करती है। क्या सोचना जरा, क्या होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, क्या होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का जीवन, और कैसे थे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, और कैसी प्रवृत्तियां होती है ज्ञानी जीव की, और कैसा बैलेंस दिखाई देता है, अंतरंग और बहिरंग का किस प्रकार का सुमेल होता है। यदि आपको ये बातें जाननी हो तो मिलेंगे कल ठीक 9:20 पर। अभी जनवाणी स्तुति दोपहर में 3:30 की चर्चा यथावत, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, और उसके पश्चात रात्रि 8 बजे की चर्चा यथावत है। और अभी जनवाणी को वंदन कर रहे हैं हम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार का नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जयाणम, नमो दुए सब